चट्टान छोड़ दें हम? पहाड़ काट लिया है, अबे अंग्रेजों से टकरा गए, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दो। चार दूसरे और हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। परेशान मत होइएगा, ये मैं शैतान वाली नहीं, इसमें पूरी कौम शामिल है। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। कब्रों से पूछ असल जमींदार मैं ही हूं। दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आज 79 साला जश्न आजादी हम मना रहे हैं। 15 अगस्त है, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। हमारे सामने दो आजादियां बड़ी अहम हैं। एक 15 अगस्त की है, चूंकि हिंदुस्तान आजाद हुआ है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल तो शब्बा के दिन सारा जहान आजाद हुआ। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अच्छा इत्तेफाक ऐसा 15 अगस्त सन 1947 दिन जुमा का, क्या बात, आज भी दिन जुमा, महीना रमजान शरीफ का, शबे कदर की बरकतें लिए हुए, इसलिए मुसलमान मुल्क की आजादी के वक्त कितनी खुशी मना रहा होगा जब उसकी दुनिया भी सही हो रही थी और आखिरत भी सही हो रही थी। सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, अली। मैं अपने तमाम भाइयों को दावत देता हूं कि जिसने इस्लाम ना पढ़ा हो वो पढ़े, बेशक, और समझे इस्लाम ही वो मजहब है जिसने सबसे ज्यादा आतंकवाद और दहशतगर्दी की मजम्मत की है। और आज भी हम इस इजलास से दहशतगर्दी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। बेशक इस्लाम के सामने, मुसलमानों के सामने, चाहे कोई कलमा पढ़ करके दहशतगर्द आ जाए और चाहे बगैर कलमा के आ जाए। अबू जहल बगैर कलमा के आया था, सहाबा ने मैदाने बद्र में इस आतंकी की धज्जियां बिगाड़ दी और यजीद की पूरी टीम कलमा पढ़कर आई थी। इस दहशतगर्दी के ताबूत पर फातिमा के बेटे हुसैन ने आखिरी कील ठोकी और कहा, सुनो, कभी गर्दन काट कर दहशतगर्दी को मिटाया जाता है और कभी गर्दन कटवा कर दहशतगर्दी को मिटाया। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, खाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, खाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद, उलमाए हक जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मुल्क की आजादी में हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों सबका हिस्सा, बेशक, अब किसी का हिस्सा न छीने, हर एक का हक सबको मिलना चाहिए।
क्यों? कितने धर्म हैं हिंदुस्तान में, कितनी बड़ी आबादी है भारत की, मगर इस अनेकता में एकता का नाम हिंदुस्तान है। बेशक, सुभान अल्लाह। कितने सूबे हैं देखो, यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र। बोलो, सबका कल्चर अलग है, बोली अलग है, जुबान अलग है, उपवास अलग है, सबका रहन सहन अलग है। कहीं सरसों का तेल, कहीं मूंगफली का तेल, खान पियन अलग, लिबास अलग, मगर सबकी साथ मुल्क की आजादी में एक, हर धर्म आजाद है और हर शख्स आजाद है। बेशक। गुलामी की जंजीरें टूट गई। अब कोई गुलामी की तोक हमारे गले में डालने की कोशिश ना करे। हमने खून बहा बहा कर अपना हक अदा कर दिया। हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ है। बेशक। कौन नहीं जानता अशफाकुल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल, ये दोनों कितने पक्के दोस्त थे, एक थाली में खाते थे। आखिरकार इन दोनों को अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। फांसी का फंदा भारत की आजादी के लिए चूमते ये दोनों कह गए कि जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज हमारे साथ रहकर अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे हैं, हमारे मरने के बाद हमारी सच्ची श्रद्धांजलि और अकीदत यही होगी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों मिलकर के भारत का नाम रोशन करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। देखो जरा सा, कौन नहीं जानता बॉस साहब को, जिन्होंने आजादे हिंद फौज बनाई और ऐलान कर दिया अन्याय के खिलाफ मेरी जंग जारी रहेगी। बेइंसाफी सबसे बड़ा गुनाह है। कौन नहीं जानता महात्मा गांधी जी को, जिन्होंने एक बड़ी प्यारी बात अपने अखबार हरिजन में लिखा था, ऐ लोगों, दुनिया में अगर अच्छी हुकूमत करना चाहते हो तो दौरे फारूकी को अपनाओ। पढ़ा था इस्लाम को, इसलिए लिखा था। महात्मा गांधी ने अदम तशद्दुद और सच्चाई का रास्ता इख्तियार किया तो यकजहती को बढ़ावा मिला। मौलाना हसरत रूहानी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आजादी की कोशिशें, लड़ाइयां चल रही थी, मगर जिस वक्त मौलाना हसरत रूहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, लोगों में जोश खरोश पैदा हो गया। घरों से निकल पड़े, अपने अपने इलाकों से निकल पड़े, शहरों से निकल पड़े और ऐलान करने लगे कि भारत की आजादी के लिए हम अपना खून को दे सकते हैं, मगर अंग्रेजों की गुलामी में रहना पसंद नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवे जिहाद शादी फरमाया था। जोश था, जुनून था, लेकिन अगर कहीं फतवा जारी हो जाए तो मुसलमान कितने कदम बढ़कर आगे नजर आता है। बोलो, अल्लामा फजल खैराबादी ने जो फतवे जिहाद शादी फरमाया तो कहाँ, किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से नहीं, मदरसे की चटाई में बैठ कर दिया। सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूं, कान खोल कर सुन लो, अगर हिंदुस्तान में अरबी मदरसे ना होते तो ये भारत आजाद ना होता। बेशक। तो कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि अरबी मदारिस दहशतगर्दी करते हैं? मैं बड़े प्यार से कहता हूँ, किसी मदरसे में चले चलो, जामियातुल रज़ा चलो बरेली शरीफ, जामिया अशरफिया मुबारकपुर चलो, जामिया अशरफ कसूचा शरीफ चलो, जामिया अशरफुल मदारिस गद्दियाना कानपुर चलो, और ज्यादा नहीं 5 किलो सेब मेरे साथ ले लो। किसी मदरसे के हॉस्टल में चलो, 5 किलो सेब में कुछ नहीं होगा। कई 100 लड़के हॉस्टल में रहते हैं,
तो वहां आप सिर्फ इतना कहे तो हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से जरा चाकू ले आओ ताकि फांक बना बना के सबको बांट। पूरी गारंटी से मैं कहता हूं पूरे हॉस्टल में एक छुरी न मिलेगी। अरे बोलो यार, एक छुरी न मिलेगी। हमें जो कौम ऐसी दाल खाती हो कि जरूरत पड़ जाए तो वजू कर लो, वो हथियार उठाएगी नहीं। इन्हीं मदरसों से पैदा होने वाले उलमा ने वतन की आजादी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। बेशक अल्लामा फजल खैराबादी को सजा दी गई, काले फानी की सजा दी गई, इंडमान जजीरे में आपको कैद कर दिया गया। अल्लामा ने उस वक्त अंग्रेजों से कहा था, लाओ मुझे कागज और कलम दे दो, मैं अपने वतन भारत की तारीख लिखना चाहता हूँ। अंग्रेजों ने कहा था, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, मेहमान खाना नहीं है, न कलम मिलेगा न कागज मिलेगा, कैद खाने में हो। तो उस वक्त अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा था, सुनो मेरा जज्बे आजादी तुम रोक न पाओगे। आपने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला, अस्सौरतुल हिंदिया नामी किताब लिखा। और जिस वक्त आपके घर के लोग काले पानी के उस जजीरे पर गए थे मुलाकात करने के लिए, तो उसी दिन अल्लामा फजल हक का जनाजा जेल से निकल रहा था। घर वालों ने पूछा, कौन है? कहा तुम्हारी गोद में परवरिश पाने वाला बेटा भारत की मोहब्बत में कुर्बान हो गया। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ मोहब्बत के साथ, आज भी अल्लामा फजल हक खैराबादी का अल्हम्दुलिल्लाह सालाना उर्स मनाया जाता है। क्यों? इनका ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से। सुभान अल्लाह। तवज्जो कीजिए जरा सा, कौन नहीं जानता मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को काले पानी की सजा दी गई, और सजा काट करके जब वो वापस आ रहे थे तो उनके दोनों हाथों में एक किताब थी। एक किताब का नाम इल्मुस्सेगा था, एक किताब का नाम तवारीख हबीब इला था। कहाँ हो होश के नाखून करो, मुल्क के खातिर कुर्बानी देने वाले मुजाहिदीन आजादी की लिखी हुई किताबें आज मदारिसे अरबिया में दाखिले निसाब हैं। सुभान अल्लाह। मौलाना सैयद काफी मुरादाबादी को कौन नहीं जानता? मुरादाबाद के चौराहे पर जब अंग्रेजों ने आपको फांसी के फंदे पर लटकाया था, उस वक्त इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजिल बरेली में फरमा रहे थे, ए लोगों, सैयद साहब की रगों में पहले ही से खून हाशमी मौजूदन था, लो वतन पर कुर्बान हो गए। कौन नहीं जानता मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी को? ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कशोचवी के उस्ताद गिरामी हैं। इन्होंने कुर्बानी दी है तब भारत आजाद हुआ है। मौलाना फजलुर रसूल बदायूनी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, मौलाना लियाकत अली साहब इलाहाबादी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कुर्बानी दी। और मोहम्मद अली जौहर ने तो एक बात कहा था, आए लोगों, डॉक्टर इकबाल की शायरी ने लोगों को कुरान के करीब कर दिया, और आला हजरत फाजिल बरेलवी की शायरी ने लोगों को साहिब कुरान से मिला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, खाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद, खाजा का हिंदुस्तान, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। हमारे इन बुजुर्गों ने, उलमा ने, मस्जिदों के इमामों ने कुर्बानियां दी हैं, तब भारत आजाद हुआ है। ऐसे ही हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ। हजारों उलमा ने गर्दनें कटाई, तब भारत आजाद हुआ। हमारे बच्चे यतीम हुए, तब भारत आजाद हुआ। हमारी माएं बेवा हुई, तब भारत आजाद हुआ। हमारा खून बहा, तब भारत आजाद हुआ। हमारी जानें गई, तब भारत आजाद हुआ। इसलिए हम कहना चाहते हैं, नोट कर लो, हम हिंदुस्तान के किराएदार नहीं हैं, हम भारत के हकदार हैं, जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार। सुभान अल्लाह, बेशक। मोहतरम सामीन किराम, आप देखते हो स्टेज माशाअल्लाह तिरंगा। अरे जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। देख रहे हो कैसा 3 रंग में स्टेज नजर आता है, 3। इसके लिए काबिल मुबारकबाद है सुरैया
तैयब, जिसने भारत के इस तिरंगे का डिजाइन किया। एक रंग सुर्ख है, एक सब्ज है, एक सफेद है, कै रंग है। बहुत हिकमत से के साथ किया था। जानते हैं ये सुर्ख वाला हिंदू भाइयों का है और ये हरा वाला मुसलमान भाइयों का है और ये सफेद वाला ईसाई भाइयों का है। मैं जबलपुर में तकरीर कर रहा था, एक सरदार जी खड़े होते, कहा हजरत हमारा किधर गया? मैंने कहा भाई ये जो झंडा में डंडा लगा है ये बाबा फरीदुद्दीन का है। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, एक बात और मैं आपसे पूछता हूँ, आज इस तिरंगे को जिसको हम अपनी महफिलों में ले आए, हम अपने स्टेज पर ले आए और इस तिरंगे को हम कहां कहां ले जाते हैं। कोई कितना बड़ा दावा करे भारत की सरहद और सीमा से आगे नहीं ले जाएगा, इसी हिंदुस्तान में लेके तिरंगा घूमता रहेगा। लेकिन हम मुसलमान जब हज जैसी पवित्र इबादत के लिए जाते हैं तो ये तिरंगा मक्का और मदीना ले जाते हैं। सुभान अल्लाह। मैदान अरफात पे तिरंगा झंडा लहराता है और हाजियों को हम समझा के भेजते हैं, अबे अगर खेमा भूल जाना तो जहाँ तिरंगा झंडा नजर आ रहा है वहाँ चले आना। तेरे मुल्क की निशानी है, तेरे वतन की निशानी है, तिरंगे के नीचे आना। तेरे वतन के खादिम वहाँ बैठे होंगे, तुझे अपनी मंजिल तक, अपने खेमे तक पहुँचा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा कौन मोहब्बत करेगा इस वतन से? आज भी हम मोहब्बत करने को तैयार हैं। हमने तो उस वक्त बयान दिया था जब सभी सदर जमहूरिया एजीपी अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाया था भारत के लिए और पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। लोगों ने कहा पैसा बहुत खर्च हो रहा है। हमने कहा सुनो, हम घास खाएंगे मगर भारत के लिए मिसाइल जरूर बनाएंगे। सुभान अल्लाह। अकेले भारत में आदम नहीं, आदम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी जलवागर, नूरे मुस्तफा जलवागर। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा था जहां आदम हो, नूरे मोहम्मदी हो, सारे जहां से अच्छा। सुभान अल्लाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां। कई कई वजह है मोहब्बत। एक वजह ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में तबलीग फरमा रहे थे और पैगंबर चाहते थे कि उमर ईमान ले आऊं। उमर के भेजे में ये बात उतर नहीं रही थी, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अल्लाह से उमर को मांग लिया। तो चाहता है रसूलुल्लाह ने उमर को अल्लाह से मांगा इस्लाम के लिए। कुर्बान जाओ, रसूलुल्लाह ने इस्लाम के लिए अल्लाह से उमर को मांगा, मगर करम देखो कितना है मुस्तफा का भारत पर, तवज्जो कितनी है मुस्तफा की भारत पर, निगाहे नबूवत कितनी है भारत पर कि उमर को मांगा और ख्वाजा गरीब नवाज को हम हिंदुस्तानियों के लिए अता फरमा दिया। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, या अली। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह हिंदुस्तान तशरीफ लाए, तन्हा नहीं, साथ में 40 औलिया किराम, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसी जाते किराम। चेहरे देखो खुदा याद आ जाए। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, साथियों मुसल्ला बिछाओ, दिल्ली की जमीन हमारे सज्जों से लज्जत हासिल करना चाहती, फकीरों और दरवेशों का मुसल्ला बिछ गया। अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई, खुदा की किबरियाई और बड़ाई का ऐलान होने लगा। मुखबिरों से बर्दाश्त न हुआ, हाकिम ने दिल्ली को खबर दे दी कि एक फकीर आया और उसका अंदाज़े जिंदगी कुछ इस तरह है, अगर दिल्ली में ठहर गया तो तुम्हारी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा।
कहाँ बर्दाश्त कर सकता था। उसने पूरी फोर्स भेजा कमांडर के साथ, कहा जाओ आने वाले फकीर को गिरफ्तार कर लाओ। ये किसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है? जो भारत की जमीन पर अमन और शांति का पैगाम लाया है। ये किसको गिरफ्तार करने का मंसूबा बना है? जो भारत की जमीन पर इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाने आया है। कमांडर पूरी फोर्स लेके आया गरीब नवाज के सामने, चेहरा देखा, साथियों से कहा ठहरो, हमला मत करना। ये हमला करने की चीज नहीं है, ये तो माथे की नजरों से दर्शन करने की चीज। सब करीब आ गए, कहा बाबा आपका उठना बहुत अच्छा लगता है, चलना बहुत अच्छा लगता है, बात करना बहुत अच्छा लगता है, चलते हैं तो निगाह नीची रहती है, खाते हैं तो दस्तरखान लगा रहता है। हमारे मुल्क में ऐसे कल्चर के लोग नहीं रहते। आप कहाँ से आए? आपका नाम क्या है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो मैं दीने मुस्तफा का मोइन हूँ सुभान अल्लाह और मदीनतुर रसूल का मुसाफिर हूँ। तवज्जो कीजिए जरा सा। आने वाले कहते हैं गरीब नवाज से, ये बताइए एडमिशन फीस कितनी है? का कुछ नहीं, जुबान और दिल एक करो, पढ़वा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सबकी सब मुशर्रफ व इस्लाम हो गए। एक बात और मैं गारंटी से बताना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। हमारे ये उलमाए किराम बैठे हुए हैं, आइम्माए मसाजिद हैं, तमाम दिल्ली के जिम्मेदार इस जलसे में बैठे हुए हैं। बहुत प्यार से बताना चाहता हूँ, ये जो हमें इस्लाम मिला है, नोट करो, किससे मिला है? ख्वाजा गरीब नवाज से। इस्लाम फैलाया गरीब नवाज ने, इस्लाम फैलाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूब इलाही, साबिर कलियारी, जिंदा शाह मदार, वारिस में देवा, मखदूम के चौचा, मखदूम जाजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग देलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहया मुनैरी, अलाउल हक पन्नवी, आखी सिराजुद्दीन, मखदूम माहिर, बाबा बहाउद्दीन, बाबा साजुद्दीन, मखदूम शमीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकार सुभान अल्लाह। नोट करो, इस्लाम फैलाया इन बुजुर्गों ने है और बचाया इमाम अहमद रजा ने है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हैदरी, या अली, हैदरी, या अली। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, ताजु शरिया, ताजु शरिया, जिंदाबाद, या अली। नोट कर लो दिलो दिमाग पर, ये भारत का इस्लाम हमको बाबर ज़हीरुद्दीन से नहीं मिला। जिस इस्लाम पर हम अमल करते हैं वो हिमालयी बादशाह से नहीं मिला। जिस इस्लाम के हम मानने वाले हैं वो अकबर जैसे अकबर से नहीं मिला। हमें जो इस्लाम मिला है सूफियों से मिला है, बुजुर्गों से मिला है, दुर्वेशों से मिला है, वलियों से मिला है, अल्लाह के नेक बंदों से। सुभान अल्लाह, बेशक। मोहतरम सामीन किराम, एक बात और सुनिए, पूरी दुनिया पर थोड़ी नजर डालिए। तौकीर भाई कहाँ गए? टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा? भाई कहीं पीछे से आप चैन पूरी कर दे तो। इतनी मुसीबत में तो गवर्नमेंट ने काबू पाया है चैन पूरी। तवज्जो कीजिए जरा सा और अपने ज़हन पे इस बात को उतारने की अच्छी तरह कोशिश कीजिए। बहुत बड़ी आप कुर्बानी दे रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। धूप निकल आई है, धूप की शिद्दत और तमाजा से आपका मुकाबला है, मगर कुछ नहीं। उन बुजुर्गों पुरखों से पूछो जो अपनी जान देके वतन के लिए चले गए। खुदा एहसास दिला रहा है कि तुम्हारे आबा अजदाद ने खून नहीं, खून पसीना नहीं, खून बहाया था। तुम्हारा इम्तिहान तो हम पसीने ही तक रखे हैं। इसलिए परेशान मत हो, घबराओ मत, तवज्जो करने की जरूरत है। पूरी दुनिया पर निगाह डालो। हुकूमतें हक कब देती? जब इनसे हाथ फैला करके भीख की तरह मांगो तब हक मिलता। बोलो धरना प्रदर्शन करो,
तब हक मिलता। असेंबली का घेराव करो, पार्लियामेंट घेरो, जंतर मंतर पर जा करके घेराघारी करो, तब हुकूमतें हक देती हैं। पूरी दुनिया में हाथ फैलाओ, मुतालबा करो, भीख की तरह अपना हक मांगो, तब हक मिलता है। अरे ये दुनिया है जो दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख की तरह अपना हक पब्लिक मांगती है, जनता मांगती है, आवाम मांगती है, तब उसे हक मिलता है। मगर कुर्बान जाओ उस रहमतुल्लिल आलमीन पर, कुर्बान जाओ मुस्तफा जाने रहमत पर। मक्के और मदीने की चटाई पर जलवागर है। नबी के सामने न कोई धरना है, न प्रदर्शन है, न आंदोलन है, न कोई तहरीक चल रही है, न कोई मुतालबा कर रहा है, न कोई अपील कर रहा है। मगर मेरा रसूल इस नमाज पर कितना बड़ा मेहरबान है कि बगैर मांगे यतीमों को हक दे रहे हैं रसूल, गरीबों को हक दे रहे हैं रसूल, यतीमों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, अपाहिजों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, नातवानों को हक दे रहे हैं मुस्तफा। अरे सुनो, बेटियों को हक दे रहे हैं मुस्तफा। वो बेटियां जो पैदा होते ही जिंदा दफन कर दी जाती थी, उनको जिंदगी का हक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। बीमारी को हक दे रहे हैं मुस्तफा, कमजोरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, जानवरों को हक दे रहे हैं मुस्तफा, और बस जिंदा तो जिंदा मुर्दों को हक दे रहे हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह। आओ मैं इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम पढ़ो। कैसे अल्लाह के रसूल ने मुर्दों तक का हक मुतय्यन किया। बोले कि मरना है, मरने के नाम पे कोई बोले इतना कंफर्म टिकट, बस डेट नहीं मालूम, मरना है ना। अच्छा, ज्यादा बूढ़े आदमी से पूछो, चाचा आप मरना है, तो लाठी ढूंढेगा ये आया कहाँ से, तो मरने की बात कर रहा है। मरना बोलो, याद करो, हमारा तुम्हारा लाशा जब आंगन में रखा होगा, समाज रो रहा होगा, खानदान बेचैन बेकरार होगा। बड़ा घमंड है हमें अपनी जिंदगी का, हम बड़े आदमी हैं, हम लखपति करोड़पति हैं। ये अनर्थ, तकब्बुर, गुरूर, घमंड, मतवालापन सीने से खींच के फेंक और सीना को मदीना बना दो। तुम्हारा घमंड काम नहीं आएगा। जब मौत आएगी ना, मौत आते ही लोग तुम्हारा नाम बदल देंगे। जितने रिश्तेदार आएंगे कोई नहीं कहेगा अब्दुल्ला कहाँ लेटा है, सब कहेंगे जनाजा कहाँ रखा है। देखा, घड़ी में नाम बदल गया, हमें ये अंगूठी मेरे घर वाले उतार दिए। बोलो, पर है ना, पैदा हुए थे 3 चादरों में लपेट और कफन में जेब नहीं होती, ऐसे लपेट दिए। नहलाने के लिए तख्ते पर लेटाए जाओ, बेशक पटरा है, लेटा दिया का गुस्ल किया। अब जैसे गुस्ल देने की नौबत आई, एक ने कहा कपड़े उतारो, दूसरे ने उतारना चाहा, कपड़े बहुत टाइट थे, तीसरा समझदार खड़ा था, कहा कपड़े मत उतारो, मुर्दे को झटका लग जाएगा, कैंची ले लो काट दो, उतारो मत झटका लग जाएगा। वारे इस्लाम, तेरे कानून को लाखों सलाम। हमें पूरी दुनिया को बताओ, अमेरिका को बताओ, बर्तानिया को बताओ, फ्रांस को बताओ, इसराइल को बताओ कि जो इस्लाम एक मुर्दा को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदा को क्या तकलीफ देगा। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। नहा के चारपाई पे लेटाए जाओगे। अब नीचे वालों से पूछता हूँ, ऊपर वालों को मालूम, चारपाई आएगी कहाँ से? मदरसे से, मस्जिद से। आप लोगों की कहाँ से आएगी? मस्जिद से आएगी जी। कहीं टेंट हाउस से आएगी क्या? सबकी कहाँ से आएगी? मस्जिद से। दूसरे जुमले में सुनो, मस्जिद वाली चारपाई में लेटा दी, चंदे वाली चारपाई। जब ये हमारे इमाम साहब कहते हैं चंदा दो अखराजात के लिए मस्जिद मदरसा में, तो कुछ भाई लोगों को बहुत खराब लगता है, जो नहीं देते उन्हीं को लगता है। हमेशा याद रखना, जैसे कुछ उलमा को कहेंगे मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं, तो मैं उलमा से कहता हूँ इंक्वायरी कर लेना, जो कभी आदमी की दावत नहीं देगा वही ये कहेगा। चंदे पर एतराज करते हो, वही 2-2 रुपए ये इमाम इकट्ठा करता है, उससे चारपाई आती है, तख्ता आता है,
उसी पे तुम लेटाकर आखिरी सफर करो। बेशक इन उलमा पे उंगली मत उठाया करो, इनकी ताजीम करो, इज्जत करो। ये अल्लाह वाले हैं, दीन वाले हैं, इनका कुर्ब हासिल करो, इनकी खिदमतें किया करो। हमें कुछ ना करो, जब कोई आलिम और इमाम मिल जाए चेहरा देख के मुस्कुरा दिया करो। बेशक सुभान। ये नहीं कि इमाम साहब को देखा कुछ कपड़े ठीक ठाक पहने और घड़ी वड़ी भी सही है तो 3 कोने का मुंह बना के निकले जा रहे हैं कि इमाम इतनी अच्छी पोजीशन में क्यों रहता है। जानते हो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 2 लिबास पहनते थे। एक लिबास इसके अंदर रहता था और एक लिबास ऊपर। अंदर जो लिबास था वो टाट का था और ऊपर का जो लिबास होता था बड़ा सर्क बर्क खूबसूरत होता। लोग कहते थे ये हजरत के माने ऊपर इतना अच्छा पहने तो ये अंदर वाला टाट क्यों पहने। हजरत फरमाते थे अंदर वाला मेरे लिए है और बाहर वाला तुम्हारे लिए है, तो इन पे उंगली न उठाया करो। ये मोहब्बतों की चीज है। तुम्हारे बाप का, माँ का, खानदान वालों का जनाजा यही करेंगे, तीजा यही करेंगे, 40वां यही करेंगे, दुआए मग़फ़िरत यही करेंगे। इनसे ताल्लुक बनाओ, बेशक इनसे मोहब्बतें कायम रखो। मैं आपसे पूछता हूँ मोहब्बत के साथ, जनाजा उठा कब्रिस्तान में लाए, वारे इस्लाम आलम अरवा में थे। अल्लाह ने कहा दुनिया बदलो, माँ के पेट में चले आए। 9 महीने 8 महीने रखा, कहा दुनिया बदलो, दुनिया में चले आए। मकान बनवाया 100 गज का, 150 गज का, 200 गज का, 75 साल 80 साल उम्र हो गई। अल्लाह ने कहा दुनिया बदलो। और कहीं माँ के पाया खर्च घर का चलने लगा तो बीवी क्या कहती है, अभी तो इनकी आंख ही नहीं खुली, शादी हो गई, बारात चली गई, निकाह कबूल कर लिया, आंख नहीं खुली। लेकिन जवान बेटे, मैं तुझे नजरिया और जहन देता हूं, सुन, तुझे माँ का भी ख्याल रखना है, बीवी की भी रखना है, तो अपने माँ बाप के लिए अच्छे बेटे बन जाओ, अपने बहन भाई के लिए अच्छे भाई बन जाओ, अपनी बीवी के लिए अच्छे शौहर बन जाओ, अपने खानदान वालों के लिए अच्छे खानदानी बन जाओ और अपने मजहब के लिए अच्छे सुन्नी बन जाओ, सुभान अल्लाह के लिए अच्छे हिंदुस्तानी बन जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद आला हजरत ताजु शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या अली। तकरीर समझ में आई? बेश बोलो, सब लोग बोलो जी, सबको समझ में आ गई जी। अस्सलाम वालेकुम।